सुराज्य के लिए राज्य कार्यभार का सही होना आवश्यक है, और राज्य कार्यभार समाज व्यवस्था पर चलता है। जीव, अन्न, पानी और आरोग्य ये किसी भी व्यवस्था के मूलाधार है। यदि रोजगार नहीं होगा तो जीविका नहीं होगी, ना कोई अन्न खरीद पाएगा और ना ही कोई रोगी अपना उपचार करवा पाएगा। हमें रोजगार के निर्माण का यह चक्र शुरू करना होगा मित्र। वही राजा को अन्न और जल, इन मूलभूत आवश्यकताओं का संचय और निर्माण करना होगा। एक राजा को आपातकालीन के लिए अन्न का संचय करना होगा, किसानों के लिए जल संचय की सामग्री का निर्माण करना होगा। और रही बात आरोग्य की, तो अपने राज्य में स्वच्छता की नींव रखना, अपनी प्रजा को निरोगी बनाना और आरोग्य केंद्र का निर्माण करना हमारा धर्म यही कर्म करने की बात करता है मित्र। जहां न्याय धर्म का आधार हो वो सामान्य राज्य है, किंतु जहां धर्म का आधार न्याय हो वो सुराज्य है। मित्र, आप धन्य हैं। अब चले मित्र, छठ पर्व में सूर्य को अर्घ देने का समय हो गया है। जैसी आपकी आज्ञा। मेरे श्री राम सदा सदा के लिए अयोध्या के होने जा रहे हैं। राज्याभिषेक के इस शुभ दिन पर उन्हें आशीर्वाद दीजिएगा छठी मैया। आओ राम, तुम्हारे लिए कलेवा परोस दिया है। तुम्हारा प्रिय दही भात और राजभोग सब है, ग्रहण करो। माँ, सीता का है? भोर की पूजा समाप्त नहीं हुई? रघुकुल की चारों पुत्र वधु भोर से ही तट पे हैं। महर्षि मुद्गल के कहे अनुसार छठी मैया की पूजा कर रही हैं। कल तुम्हारा राज्याभिषेक है राम। कल के पश्चात बहुत से कर्तव्य, बहुत से दायित्व निभाने हैं तुम्हें। ऐसे में तुम्हारी अर्धांगिनी, तुम्हारी सीता तुम्हारी शक्ति में भक्ति का बल डालने का प्रयास कर रही है। तुम्हारी लंबी आयु और अयोध्या के सम्मान के लिए प्रार्थना कर रही है। रघुकुल के दीप की सुरक्षा की प्रार्थना कर रही है। तब तो समय लगेगा माँ। कुछ खाया उन चारों ने? कहाँ? 12 प्रहर का उपवास है उनका, जो तुम्हारे राज्याभिषेक से पहले ही समाप्त होगा। परिवार में पुरुष चाहे सफलता के जिस भी शिखर पर पहुंच जाए, उसका आधार, उसकी धरा एक स्त्री ही होती है। और मां, घर की उन्नति में पति पत्नी दोनों ही भागी होते हैं ना, तो व्रत केवल स्त्री ही क्यों रखे? मैं भी सीता के लिए व्रत रखूंगा। राम
सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम। और मेरा ये व्रत सीता के प्रति मेरे प्रेम और सम्मान का प्रतीक होगा। मेरा राम जितना प्यारा पुत्र है उतना ही उत्तरदायी पति भी है। प्रणाम ऋषिवर। कल सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ ही श्री राम का राज्याभिषेक होगा और श्री राम जैसा धर्मात्मा राजा पाकर ये धरा धन्य हो जाएगी। हमारे कारण इन्हें भी प्रातः उठकर आना पड़ा। बेचारे, लगता है अभी भी मीठी निद्रा के स्वप्न देख रहे हैं। तो छठी माँ की पूजा हम अपने बच्चों के लिए रखते हैं ताकि उनका जीवन सरल हो और कोई परेशानी ना हो। पिछले 14 वर्ष से हमें जिस दिन का इंतजार था, तुम उसका भाग नहीं बनना चाहती हो। हमारा राम राजा बनने वाला है। चलो कैकेयी, ये समय बीती बातों का शोक मनाने का नहीं, आने वाली घड़ी के सुख में रंगने का है। आपको मुझ पर क्रोध नहीं आता? इस समय भी आप मुझे अपना दोषी नहीं मानती? कैकेयी दीदी, वनवास में जाने से पूर्व स्वयं राम ने तुम्हें क्षमा कर दिया था और हमने भी आपको क्षमा कर दिया था। मुझे राम के प्रति तुम्हारे प्रेम में ना पहले कोई संदेह था ना है। मुझे ज्ञात होता कि समस्त भूमि के राजाओं से मेरा राम राजधर्म सीखेगा, ज्ञान प्राप्त करेगा, तो वनवास का ये वचन पहले मैं मांग लेती। दीवे, आपके भीतर ममता ही नहीं, बुद्धि माता का सागर बहता है। धन्यवाद दीदी। तो दीदी, तनिक आप भी इस ज्ञान की गंगा में गोता लगा लीजिए। भूल का भार छोड़िए और पुत्र के राजाभिषेक में चलिए। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। श्री रामचंद्र
राजगुरु वशिष्ठ के आने तक अयोध्या को तनिक और प्रतीक्षा करनी होगी। तब तक आप माताओं का आशीर्वाद ले लीजिए। आइए। सुंदरम पटपीतमानहु तडित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। श्रीराम श्रीराम राम राम श्रीराम 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 राजा राम श्रीराम। श्रीराम श्रीराम राम राम श्रीराम। महर्षि पराशर, नक्षत्रों से उलझने के लिए अभी बहुत समय है। राज्याभिषेक में आपकी प्रतीक्षा हो रही है ऋषिवर। आप इतने गंभीर क्यों हैं ऋषिवर? क्योंकि ग्रहों के संकेत ठीक नहीं है। जब किसी के भाग्य में राहु की छाया पड़ जाती है तो असुरी माया कोई ना कोई कष्ट जरूर देके जाती है। मुझे राम पर विश्वास है। यदि भाग्य में संघर्षों का भंवर है तो वो भी स्वीकार है, और मुझे विश्वास है कि अयोध्या के नए राजा इस भंवर से भी अवश्य पार होंगे। एक राजा के जीवन का संघर्ष उसकी संपूर्ण प्रजा को भोगना पड़ता है। इस राज्य अभिषेक के समय की कुंडली में यह स्पष्ट है कि एक महाअसुरी शक्ति अयोध्या में प्रवेश करने वाली है। देवता सदा अयोध्या के आगे ढाल बनकर खड़े होते आए हैं ऋषिवर। यदि कोई आसुरी शक्ति राम राज्य में प्रवेश करने की चेष्टा भी करेगी तो उसका सामना धर्म की शक्ति से होगा। आप आइए और राम को आशीर्वाद दीजिए। शुभ घड़ी में कुछ ही समय शेष है। आशा करता हूं कि इस बार भी आपके विश्वास की जय हो। आइए। चलिए।
अरे शीघ्र चलो, आज अभिषेक का समय हो गया है। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माता, जीवन के पग पग पर आपने महादेव का साथ दिया है। आशीर्वाद दे कि वैसे ही मैं भी सदा अपने श्री राम का साथ दे सकूं। सुख दुख की हर घड़ी में मैं राजा राम की पत्नी के रूप में सभी दायित्व निभा सकूं। राज्याभिषेक न केवल एक रीति है, बल्कि होने वाले राजा के पवित्र उत्तरदायित्वों के लिए पवित्र प्रारंभ है। रीति अनुसार मंगल बेला में सर्वप्रथम श्री रामचंद्र जी की देह को तेल, विविध औषधियों के मर्दन से शुद्ध किया जाएगा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इन 4 तत्वों के साथ आकाश तत्व के जुड़ने से इस तन का निर्माण होता है और इसमें सबसे अधिक रोग उत्पन्न होते हैं वायु तत्व के कारण। वायु न केवल चलने या कार्य करने की शक्ति है, बल्कि मन में उत्पन्न होने वाले विचारों की अभिव्यक्ति भी है। मन के मैल के कारण ही समस्त संसार में पाप, अपराध और दुराचार होते हैं। अतः मंत्रों से मन को बांधकर एवं तेल के मर्दन से वायु तत्व को शांत किया जाता है। पश्चात यह मन स्वच्छ हो जाता है और जिस राजा का मन स्वच्छ हो वह धैर्य और सहनशीलता का पर्याय होता है। ना जाने कौन बड़बड़ाया जा रहा है, कानों में विचित्र स्वर आ रहा है, ना ही कुछ समझ में आ रहा है और ना ही कोई दिखाई दे रहा है। जाने कौन है जो पूजा भी नहीं करने दे रहा है। क्या हुआ उर्मिला, इतनी विचलित क्यों हो तुम? दीदी, आपको ये ध्वनि नहीं सुनाई दे रही? कैसी ध्वनि? मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। क्या ऐसे मेरी शक्ति, मेरी उपस्थिति का आभास तक नहीं है? क्या कोई हो सकता है इस संसार में जो सहस्त्र मुख रावण की शक्तियों से प्रभावित ही न हो?